बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 में पढ़ेंगे ये क्लास 5 का हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में हम लोग मुज़रब और अज़जाए ज़रबी के बारे में जानेंगे। तो हमने पिछले क्लास में आपको मुज़रब के बारे में समझाया। अब हम देखेंगे कि अज़जाए ज़रबी क्या होता है, यानी कि फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो उसका दो पहलू होता है, यानी कि दो फैक्टर्स होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर हम लेते हैं, आपको एक सिक्का लेते हैं, ठीक है। तो सिक्का का जो शक्ल होगा वो दो शक्ल का होगा, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा। तो जो हेड होगा या टेल होगा, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये पेन है, यानी ये कलम है, तो ये ऊपर है और ये नीचे है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी अज़जाए ज़रबी कितनी होगी? 1/2 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ मिलके एक बनता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सिक्के की, तो सिक्का हो जाता है आपको कितना? 2। अगर हम कलम की बात करते हैं तो कलम हो जाता है कितना? 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आधा दिया हुआ है, क्योंकि इसका अलग अलग शक्ल हो सकता है। तो देखिए, फैक्टर यानी कि अज़जाए ज़रबी में क्या होता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, उसको तोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिसाल के तौर पे एक गेंद है, ठीक है। तो जो गेंद है तो उस गेंद का दो पार्ट होगा, यानी कि दो फैक्टर होंगे। कैसे? तो एक इसको हम काट सकते हैं और दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग काट के अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका दो शक्ल हो जाएगा, यानी कि वो जो गेंद है उसी का एक शक्ल होगा। उसी मिसाल के तौर पे जैसे 30 है, तो 30 को अगर हम अज़जाए ज़रबी में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि अदद जो है, अदद दिया हुआ है, लेकिन उसको हम लोग को क्या करना है? देखना है। तो किस हिसाब से देखेंगे? तो बना के देखेंगे, और उसके लिए आपको पहरा आना चाहिए। तो देखिए, जैसे 30 है, तो 30 का अगर हम देखते हैं अज़जाए ज़रबी, तो कहने का मतलब है कि 30 को अगर हम करते हैं तो कितना होता है? 30 गुना 1, 30 हो गया, ठीक है। तो 1 ले लिए। फिर आपको 2 गुना 15 कितना हो जाएगा? 30 हुआ। ये आपको आसानी से बताने के लिए बता रहे हैं। फिर 3, देखिए कितना हो जाएगा? फिर 4 तो होगा नहीं, 5 हो गया यहाँ पे। फिर 6, कितना तक रहने देते हैं? 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो सकता है, 10 के 30, 10 ले लेंगे। उसके बाद 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा, 15 ये ले लिया। उसके बाद 15 के बाद 30 ये। तो देखिए, इसमें क्या है कि इसके अंदर मतलब ये जो अदद है, इसको जब हम अज़जाए ज़रबी है यानी कि फैक्टर्स में लिखते हैं, तो छोटे से लेके हम लोग जहाँ तक वो जो नंबर होते हैं, यानी जो अदद होते हैं या जो संख्या होते हैं, उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है? अज़जाए ज़रबी कहलाता है, यानी कि फैक्टर्स कहलाता है, ठीक है। इसको और हम देखते हैं, जैसे 36 है, तो आइए देखते हैं। जैसे 36 गुना 1 इजी बताने के लिए बता रहे हैं। फिर 2 गुना 18, फिर आपको 36 हो गया। फिर उसके बाद 4 से करेंगे, 4 9 36, फिर 9 चौके 36। उसके बाद 6 से जाएगा, 6 के 36, ठीक है, जा रहा है। फिर 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 चौके 32 होता है, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से, 12 के 36, ठीक है। उसके बाद आपको 12 के बाद जाएंगे 18, 18 दूनी 36 जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 36 को करेंगे ही 36 गुना 1, तो
तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख के क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े जो अदद हैं, बड़े बड़े जो संख्या है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए पहला 1 हो गया, दूसरा कितना हुआ 2, तीसरा 4, फिर 9, इससे उतार रहे हैं 9 के से पहले 6 ले लेते हैं, सीक्वेंस में हो जाएगा, फिर 9, उसके बाद 9 के बाद 1 मिनट 3 से ले लेते हैं, 3 भी जाएगा, 3 के बाद आपको 4 जाएगा, 4 के बाद 6 जाएगा, 6 के बाद आपको 9 जाएगा, देखिए यहाँ पे है 9 के बाद क्या जाएगा 12, 12 के बाद क्या जाएगा 18, 18 के बाद क्या जाएगा 36। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो फैक्टर्स हैं अजाजाए ज़रबी है, अगर इससे पूछा जाएगा कि इसमें कितने अजाजाए ज़रबी है 36 का, 36 में कितने अजाजाए ज़रबी पाए जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे करके। इसमें पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। कहने का मतलब है कि जितना आएगा, जितना नंबर को जितना अदद को हम लोग तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उस नंबर से मिलता जुलता यानी कि उस पारा में वो अदद आता हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा अज़ाज़ाए ज़रबी की शक्ल हो जाएगी, यानी कि उस अदद का वो फैक्टर हो जाएगा। जैसे 18, तो 18 में कितना लेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे 18 गुना 1 18, 2 से करेंगे 2 9 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 6 3 18, फिर 3 6 18। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये अलग अलग तरीके से जा रहा है। तो देखिए पहला हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, फिर 2 लेंगे, ठीक है 2 से भी जा रहा है, फिर 3 लेंगे, फिर 3 के बाद क्या लेंगे 6 लेंगे, 6 के बाद क्या लेंगे 9 लेंगे, और उसके बाद क्या लेंगे 18 लेंगे। अब पूछ रहा है कि अज़ाज़ाए ज़रबी कितना होगा इसमें, तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसका हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 अज़ाज़ाए ज़रबी हो जाएगी। तो बच्चों मिसाल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको इसको क्या बोलते हैं कि इसको प्रैक्टिस करना है, कॉपी में मतलब आप बनाइए और सवाल मिल जाएंगे किताब में। अब बहुत ही इजी है, आपको मुज़र्रब और ये क्या बोलते हैं अज़ाज़ाए ज़रबी आपको आसानी से समझ में आएगी। बस बुनियादी चीज़ ये ध्यान रखना है कि मुज़र्रब में हम 1 का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे मतलब बहुत छोटे से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं कि कैसे कैसे जा रहा है। लेकिन अगर हम अज़ाज़ाए ज़रबी भी जाते हैं तो हम एक से मतलब जो भी फैक्टर है जैसे जिसको हम तोड़ रहे हैं उसका यूज़ हम करेंगे ही करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमने बताने की कोशिश करी है आपको। बच्चों आपको कोई भी दुश्वारी हो इस चैप्टर्स के दरमियान में तो आप ज़रूर है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाएगी और आप इसको ज़रूर बनाइए।